गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नंबर 1 की बात की थी हमने पायरोल, नंबर 2 इसके अंदर नंबर 1 की बात की थी हमने पायरोल, नंबर 2 फ्यूरेन। आज नंबर 3 की बात करेंगे हम थायोफीन। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर बात करेंगे हम थायोफीन की कि इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होती है, उसके बाद में इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो थायोफीन की हम बात करेंगे। इसके अंदर थायोफीन हमारा टॉपिक चलेगा। नंबर 3 थायोफीन। ठीक है, देखो थायोफीन के अंदर यदि हम बात करें तो थायोफीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है, अर्थात सल्फर पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं एज लाइक ऑक्सीजन। सल्फर पर 2 लोन पेयर उपस्थित रहते हैं। यदि हम इसके अंदर कार्बन और सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखो कार्बन की बात करें 1s2 2s2 और 2p2 6 नंबर पे पाया जाता है ये कार्बन। 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये s के अंदर 2, p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो उसके दौरान 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके दौरान s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और p के अंदर तीनों कक्षकों के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है इसके अंदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। और जो कक्षक होता है ये, अर्थात ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर देखो ये 3 कक्षक होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के। ये 3 कक्षक होते हैं और जिसके दौरान sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर यदि हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये कार्बन परमाणु और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इसके अंदर बात करते हैं हम। दूसरा जो एटम होता है वो सल्फर होता है। सल्फर की यदि हम बात करें तो देखो सल्फर 16 नंबर पे पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 पाया जाता है। ठीक है, यदि हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 2s से निकल करके 3s से निकल करके 3p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। ये इस प्रकार से। ठीक है, जब 3p के अंदर स्थानांतरित होता है तो s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, अर्थात ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इसके अंदर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं इसके अंदर ये ऑर्बिटल होते हैं वो 3 ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इनके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अर्थात ये जो सल्फर होता है इसके अंदर यदि हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इस प्रकार से ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 2 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो लॉन पेयर का निर्माण करता है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ये जो लॉन पेयर बनता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है जिसके दौरान नॉन हकल लॉन पेयर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे को फिनॉल के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो हमारे को इस प्रकार से फिनॉल की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग प्राप्त होती है जो कि यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अंदर देखो हम इसकी अब चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। तो इसके अंदर यदि हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की यदि बात करें तो देखो इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, ये जो कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, ये कार्बन परमाणु, इसके बाद में ये कार्बन और ये सल्फर होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर ये कार्बन होते हैं। अब इसकी यदि हम बात करें, इसके अंदर ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो देखो इनके अंदर इस प्रकार से ओवरलैपिंग पाई जाती है। ये ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है। ठीक है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर ओवरलैपिंग पाई जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन होता है इसके साथ में भी ओवरलैपिंग पाई जाती है हाइड्रोजन के साथ। इस प्रकार से ओवरलैपिंग पाई जा रही है इसके अंदर। ठीक है, देखो इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक सल्फर का, ये sp2 का, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दूसरा इसका। तो इस प्रकार से प्रत्येक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और प्रत्येक बॉन्ड के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है sp2h एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग होती है sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो देखो इसके अंदर यदि हम इसके अंदर बात करें तो जैसे ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये कार्बन, ये सल्फर, अब इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा वो इस प्रकार से पाया जाएगा। ये एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है,
और साथ ही साथ हम इसके पाई ऑर्बिट पी लॉब्स को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो इसके अंदर ये जो पाया जा रहा है इसके अंदर लॉन पेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो लॉब्स हैं उनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो लॉब्स होती है जो पी ऑर्बिटल्स की होती है, ठीक है। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनकी लॉब्स होंगी वो इस प्रकार से पाई जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जब इनके अंदर इन लॉब्स के अंदर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ एक्सियल कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। जब कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो उसके दौरान यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अर्थात इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम ये दिखा सकते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से इनके अंदर कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। ये कार्बन और ये सल्फर, इसके अंदर ठीक है ये लॉन पेयर, ठीक है। इनकी ये सिग्मा बॉन्ड और हमने ये लॉब्स देखी है इनकी, ठीक है। तो इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से ओवरलैपिंग पाई जाती है, ठीक है। अर्थात हमारे को जब इसके अंदर इस प्रकार से ओवरलैपिंग पाई जाती है तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, थायोफीन प्राप्त होता है। ये सल्फर, ये लॉन पेयर, ठीक है। और ये पाइप है। इस प्रकार से हमारे को ये सल्फर की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सल्फर की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो ये हमने इसके अंदर देखा है थायोपीन की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। यहाँ सल्फर की बात की है, ये कार्बन की बात की है। एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है, यहाँ कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जा रही है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो अगली क्लास होगी उसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोपीन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।